किन्ने किन्ने भेजे किन्ने सी तुहानू? चौधरी यूनुस ने। चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी में। आर्मी च पाकिस्तान च की उन्हें की 30-25 हज़ार। 25,000 पैसे 30-25 हज़ार। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये सब का सब जो है ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये इंडिया ने मिसाइल जो है वो डेलिबरेटली फायर किया था। मैं आज भी ये कह रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इससे तो दो बातें हैं, या तो देखिए अगर डेलिबरेट था तो बहुत ही खतरनाक था। अगर इस किस्म की चीज़ दोबारा होगी तो ना जाने क्या हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर कोई डैमेज हो जाता है। शहबाज गिल साहब से मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे सवाल किया स्पेसिफिकली कि आप ये बताइए कि क्या आपके ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उनके जो नाजुक अज़ा हैं उसके ऊपर करंट लगाया गया है। कतरी पाकिस्तान को पैसा देना भी चाहते हैं, हमें पैसे ले भी लेने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो भी पेमेंट दे रहा हो पेमेंट पकड़ लें, बाद में काम करना ना करना ये हमारी मर्जी है। ये तो हमारा शिवा रहा है। पहले भी आपको पता है अरब लोगों ने $1.5 अरब दिए, हमने पकड़ लिए। उन्होंने बोला काम करो, हमने कहा तो हम नहीं करेंगे। ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई। वो देखें, वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपाइंस को बेच रहे हैं, वो और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं। सिक्स सेंस ये कह रही है कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है, पहली बात। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था। तीसरी बात, इंडिया जो है इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहता है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के, और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। अब ये हालात का तकाजा है या बाकायदा जो है कोशिशें हुई हैं, एफर्ट्स हुई हैं, जो भी है जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट iPhone 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार आतंकवादी जो है वो भारत में पकड़े जा रहे हैं, और उनका सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से मिल रहा है। और वो जब पकड़े जाते हैं और उनकी जब लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है, तब वहाँ पर वो दिखता है कि वो कैसे पाकिस्तानी आर्मी का नाम ले रहे हैं। और दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपने देश को बचाने को छोड़कर आतंकवादियों को ट्रेन करने, उनको पैसे देने में लगी हुई है। और यही नतीजा रहा है पाकिस्तान का कि आज वो इस स्थिति से गुजर रहे हैं और ये सब भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी, अभी भी पाकिस्तान जो है वो भारत के मिसाइल को नहीं भूल सका है। अभी भी पाकिस्तानी मीडिया इस पे बात कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया। पाकिस्तानियों को अभी भी ये लगता है कि ये हमारी बेइज्जती है, और भारत ने बेइज्जती करने के लिए और टेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो मिसाइल है वो दागी थी। भारत बस ऑफिशियली 1-2 लोगों को हटाया है, लेकिन भारत की जो गवर्नमेंट है उसने जानबूझ के ये सब किया था। और अगर आने वाले दिनों में ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दोनों चीज़ों पे पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। की मिशन की सी थोड़ा की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ लेके की आए सी? रावल से। रावल से। राइफल लेके आए सी? बंदे किन्ने सी नाल? मरने के लिए पहले आया था, ਜਿਹੜਾ नहीं मरा। कार कट्टे कर दे कार ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪੋਸਟ ਹੈ किन्ने किन्ने भेजे किन्ने सी तुहानू? चौधरी यूनुस ने। चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी में। आर्मी च पाकिस्तान च की उन्हें की क्या के भेजे तुहानू ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? हमला करो। हमला करो बोले? किदे उत्ते हमला करना सी? किदे उत्ते हमला करना सी? फौज से। पोस्ट उत्ते 30-25 हज़ार। 25,000 पैसे 30-25 हज़ार। याद होगा कि 9 मार्च इस साल भारत का क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस वो तकरीबन 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आकर गिरा, और 40,000 फुट की बुलंदी पे वो नेविगेट कर रहा था। और वो तो शुक्र है कि उस पर कोई वॉर हेड नहीं था, वरना नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इस पर रिएक्ट किया, यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और भारत से कहा कि हमारे साथ जो इसकी फौरी तहकीकात की जाएं और जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं वो हमारे साथ शेयर की जाएं, क्योंकि ये मामला इतना इसको कैजुअल नहीं लिया जा सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब कल भारत ने अपनी फाइंडिंग्स तो नहीं डिस्क्लोज़ की, लेकिन ये कहा है कि जी
जिन जो 3 फ़ज़ाइया के उनके अफसरान थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया उनके सर्विसेज को, क्योंकि उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया और जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे SOPs उन पे अमल नहीं किया, और जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। और एक टेक्निकल फॉल्ट थी जिसकी वजह से ये मिज़ाइल उड़ा और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और वहाँ गिरा। ये तो अब चलिए, बहुत से लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था। बहुत से लोगों का, पाकिस्तान में भी जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि ये एक इंटेंशनल डिलिबरेट था और भारत टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को। क्या पाकिस्तान इस क्रूज़ मिज़ाइल को पहले तो डिटेक्ट कर सकता है, और अगर डिटेक्ट कर लेता है तो क्या उसको हवा में मार भी सकता है। अब ये क्रूज़ मिज़ाइल की जो टेक्नोलॉजी है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ब्रह्मोस हम जानते हैं रशिया और भारत का एक जॉइंट वेंचर है, और ये सब सोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है, बल्कि आवाज़ से भी तेज़ ये ट्रेवल करता है। और ये तकरीबन इसकी जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है तकरीबन 15,000 मीटर की बुलंदी पे ये कर सकता है, और ये फिर एक्सट्रीमली नीचे भी करता है नेविगेट, और बाज़ औक़ात इतना नीचे होता है कि दूसरे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके रडार को भी एस्केप कर लेता है। तो क्रूज़ मिज़ाइल हमारे पास भी है और हम भी उसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि भारत ने 3 अफसरान को तो उनको टर्मिनेट तो कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इससे तो 2 बातें हैं। या तो देखिए, अगर डिलिबरेट था तो बहुत ही ख़तरनाक था, अगर इस किस्म की चीज़ दोबारा होगी तो ना जाने क्या हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान रिएक्ट तो करेगा, जिस तरह हमने जो 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट पे किया था, हमने रिएक्ट तो किया था। तो ये जो चीज़ें एस्केलेट भी हो जाती हैं और आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के, और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। अब ये हालात का तकाजा है या बाकायदा जो है कोशिशें हुई हैं, एफर्ट्स हुई हैं, जो भी है जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट iPhone 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर है ये, और उसमें ये बात सामने आ रही है, इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि iPhone 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया के हवाले की जा रही है। इससे पहले किसके हवाले थी? ये चाइना के हवाले थी। और चाइना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने कि किस वजह से। वैसे तो ये कि वहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ इस तरह की सिलसिले भी रहे, और अमेरिका और चीन के बीच जो इस तरह के ताल्लुकात इस वक्त मौजूद हैं, उसमें ये एक और भी बड़ी खबर बनती है। iPhone 14 to be manufactured in India, another report says. Shipping may start soon after China models. ये बात कही जा रही है। अब इसमें चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, और इसमें जो खबरें वो आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एप्पल इज वर्किंग विद सप्लायर्स टू रैम्प अप इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया एंड शॉर्टन द लैग इन मैन्युफैक्चरिंग न्यू आईफोन्स इन इंडिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, और अभी भी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उस मिसाइल के बारे में बात कर रही है जो कि भारत ने कितने दिन पहले ही छोड़ा था, और उसके पास ऑफिशियल उसने जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 2 लोगों को यहाँ से निरस्त भी कर दिया था, और कहा गया था कि इनकी गलती की वजह से हुआ था। लेकिन भारत के भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये बात मानते हैं कि ये गलती से हो ही नहीं सकता, और इसीलिए पाकिस्तान लगातार इस पे बात कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात बखूबी जानता है कि ये गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझकर फायर किया गया है। और भारत जो है वो हमें चिढ़ाने की, हमें अपनी औकात दिखाने पर आ गया है, और दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तान की एक औकात नहीं है कि वो हमारे मिसाइल को रोक सके। और ये सच भी साबित हो, क्योंकि DGSPR के अगर बयान को सुने तो उसने साफ तरीके से कहा कि हम ट्रैक कर रहे थे, यानी कि बस वो ट्रैक कर रहे थे। ऐसे तो होता है कि जिस कंट्री में कोई मिसाइल, अननोन मिसाइल आती है तो उसको मार के गिरा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने गिराया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो काबिलियत ही नहीं है कि वो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को मार के गिरा सके। और इससे यही पता चलता है, और इंडिया के लिए एक चीज़ और पता चल गया कि पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।